और इसके बाद जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 30 सीट टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों मिलकर है। यह 30 सीट अगर जुड़ जाती है सीधे तौर पर बीजेपी के साथ तो 239 और 30 सीट मतलब 269 सीट, यानी बहुमत से 3 सीट कम, जो कि उसको मिल जाएगी। एक सीट उसके पास अपना दल की है, एक सीट उसके पास आरएलडी की है, और वो मानकर चल रही है कि एक सीट उसे अकालियों की भी मिल जाएगी अगर वो साथ आती है। लेकिन वह यह भी मानकर चल रही है कि दरअसल 6 निर्दलीय उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हकीकी तौर पर अगर आप दूसरे तरफ के आकलन को परखें कि आखिर इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, स्टालिन की पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जिस लिहाज से है, उन्हें अपने तौर पर सिर्फ 35 से 36 सीट चाहिए और सरकार बन जाएगी, जिसमें से 30-31 सीट इन्हीं दोनों के पास है। उसके बाद अदर्स का जिक्र यहां पर हुआ ही नहीं है। जो इंडिपेंडेंट छे छोड़ दीजिए, उसके बाद का जिक्र यहां पर नहीं हुआ है। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी शिकस्त एक ऐसे मौके और ऐसे मोड़ पर आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हो गई जहां उन्होंने सोचा नहीं था। और इन सब के बीच एक सवाल बार बार रेंग रहा था कि आखिर इस देश के भीतर में चुनाव को भी सट्टे में तब्दील कर दिया गया क्या? क्योंकि जिस लिहाज से एग्जिट पोल लाया गया, उस एग्जिट पोल का असर शेयर बाजार पर ऐसा जबरदस्त पड़ा कि 12 लाख करोड़ के वारे न्यारे एक दिन में हो गए। और देखिए, सोमवार को 12 लाख करोड़ के वारे न्यारे होते हैं और उसके एक दिन बाद यानी मंगलवार को वही स्थिति पूरी तरह रिवर्स कर जाती है और वह पुरानी परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। यानी ये बुलबुला जानबूझकर बनाया गया। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, जानकारी जो निकल कर आ रही है, उसमें अमेरिकी इन्वेस्टरों ने पैसा निकाल लिया। उसमें आ रही है कि जो भी यूरोपियन और अमेरिकी प्रोजेक्ट है उनको कह दिया गया है कि आप इसे होल्ड पे रख लीजिए। और यह मैसेज इतना बड़ा हो चला है क्योंकि मान चुके हैं, जो विदेशी पूंजी लगाने वाले थे वो मान चुके हैं कि यह सरकार अब सत्ता में नहीं आ रही है। और राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन अपने साथ, अपने मुद्दों के आश्रय जो जनता के साथ खुद को खड़ा करते रहा, उसमें हमें लगता है कि अब अगर आप परखिए, और इसमें खासतौर से सबसे बड़े राज्य के तौर पर जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों ने एक झटके में बीजेपी की जो संख्या 239 पर आकर टिकी है 303 से, इन्हीं 4 राज्यों ने ऐसा कमाल कर दिया कि एक झटके में 50 सीट सिमट गई सिर्फ इन 4 राज्यों में, जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे कि कर्नाटक में जो लाभ की स्थिति है उस पर आंख नहीं मूंदा जा सकता है। और बीजेपी ने आंखें मूंद ली अपने दफ्तर में तैयार किए गए एग्जिट पोल के जरिए। और पहली बार एक ऐसा भ्रम इस देश के भीतर में बनाया गया मीडिया के जरिए, जिसमें मीडिया भी उसी की आगोश में बहता चला गया और वो मानने लगा कि जो जिक्र भी लाल दीवारों से निकलेगी वही सफल होते चली जाएगी। लेकिन सब कुछ धराशायी एक एक करके होता चला गया। अब शायद इस वजह से हमें लगता है, आप अगर एक एक राज्य को परखना शुरू करें और इसमें जिक्र अगर महाराष्ट्र का आपसे करें, तो महाराष्ट्र के भीतर में बीजेपी अभी 13 सीटों पर है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। कांग्रेस डबल डिजिट में आ चुकी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना डबल डिजिट में आ चुकी है, शरद पवार 6 सीटों पर जीत रहे हैं। यानी मैसेज बहुत साफ है अपने तौर पर कि चाहे वह एकनाथ शिंदे हो जो कि घटकर 4-5 सीटों पर आ गए, चाहे अजीत पवार हो जो सिर्फ एक सीट पर, हालांकि उनकी अपनी पत्नी बारामती से चुनाव हार रही है।